वेलकम स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर है। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में बात करने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। बेसिकली इम्पॉर्टेंट्स क्या होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स की। देखें, जब भी कोई किसी चीज़ को देखते हैं तो उसके दो रुख होते हैं, कहीं उसके फ़ायदे होते हैं, कहीं उसके नुकसान होते हैं। तो इसी तरह माइक्रो इकोनॉमिक्स के भी कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। कुछ जगह वो नुकसान नहीं है, बेसिकली वो उसको ये कहना चाहिए कि वीकनेसेस हैं जिसको वो कॉपी नहीं कर पाती है। लेकिन अभी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो इम्पोर्टेंस कर रहे हैं कि हमारे लिए इकोनॉमिक को पढ़ना या माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ना क्यों ज़रूरी है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसे पढ़कर हमें क्या चीज़ें वाज़ेह होती हैं या क्या चीज़ें दिखती हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला बेनिफिट ये होता है कि जी आपकी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की सबसे पहला बेनिफिट जो होता है वो ये होता है कि आपकी रिसोर्सेज एलोकेशन होना शुरू हो जाती है। आपकी रिसोर्सेज एलोकेट करने लगती हैं, यानी आपके पास क्या होता है कि आपको ये एड्रेस हो जाता है, ये एवेल्यूशन मिल जाती है, ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि आपके पास कितनी रिसोर्सेज हैं और आपने उन्हें किस तरह से यूटिलाइज़ करना है। ये तमाम बातें जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स की फर्स्ट इंपॉर्टेंस होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। क्योंकि देखें, माइक्रो इकोनॉमिकली अगर हम देखते हैं किसी भी चीज़ को, किसी ख़ास रिसोर्स को हम अंदाज़ा लगाते हैं, उसकी कोई ख़ास सिचुएशन को देखते हैं तो वहाँ ये सिचुएशन समझ में आती है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है किस तरह से डील कर रही है। तो रिसोर्स एलोकेशन यानी हम उसको इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, अगर कोई वसाइल मौजूद हैं तो उसका इस्तेमाल भी कैसे हो रहा है, ये भी हमें जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स की मदद से पता चलता है और माइक्रो इकोनॉमिक्स से हम उसको स्टडी करते हैं। तो दूसरा काम ये करती है जो इसकी इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जी हम माइक्रो इकोनॉमिक के सही मदद से ये मालूम करते हैं कि आपकी जो प्राइस मार्केट में चल रही है वो किस तरह से मेंटेन हो रही है या किस तरह से आप प्राइस को बैलेंस कर रहे हो, या प्राइस के ऊपर कौन कौन सी रिसोर्सेज का इफेक्ट आ रहा है जिसकी वजह से प्राइस जो है वो हाई हो रही है या कम हो रही है। ये तमाम चीज़ें जो है यहाँ एवेल्यूएट हम करते हैं। बेसिकली इसमें हम ये करते हैं कि हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हमारे जो प्रिंसिपल ऑफ सप्लाई एंड डिमांड है वो प्राइस से किस तरह से फ्लक्चुएट करता है, या फ्लक्चुएशन उसकी जो होती है वो प्राइस की मदद से किस तरह से चेंज करती है। तो ये तमाम बातें जो हैं वो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स से डील करते हैं, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो हमें मदद देती है इस बारे में, इस एवोल्यूशन को जानने के लिए कि हमारे जो मामलात हैं वो इंडिविजुअल लेवल पर किस तरह से कंट्रोल किए जाते हैं। फिर उसके बाद हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की मदद से ये चीज़ देख लेते हैं कि कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो कैसे एलोबरेट किया जाएगा या कैसे उसको जाना जाएगा। हम बेहतरीन तरीके से क्या करते हैं कि हम मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्निकल टैक्टिक्स लगाते हैं सिंपली इंडिविजुअल फर्म्स के अंदर, जिससे हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि जो कंज्यूमर का बिहेवियर होता है वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट होता है और उसकी जो वांट्स होती हैं या उसकी डिटर्मिनेशंस होती हैं उसको भी हम डिटरमाइन करते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स यहाँ हमारी मदद करती है किस तरह से कि हमें जो ये एवेल्यूएट करने में मदद करती है कि हमारा जो इवेंट्स हैं वो किस तरह से डील किए जाएंगे, उसकी जो एलिब्रेशन होगी वो किस तरह से की जाएगी। ये तमाम चीज़ें जो है डिस्कस की जाती हैं माइक्रो इकोनॉमिक लेवल के ऊपर। अब जो नेक्स्ट काम करती है वो प्रोडक्शन एंड कॉस्ट के ऊपर काम करती है। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो मज़ीद क्या कर रही होती है, वो हमें नॉलेज प्रोवाइड कर रही होती है कि हमारी जो इकनॉमी है उसके अंदर प्रोडक्शन और कॉस्ट की क्या पोजीशन है। देखिए, अगर हम प्रोडक्शन देखते हैं, हम जो चीज़ उस पर रिसोर्सेज लगा रहे हैं, जो उससे चीज़ आउटपुट रिसोर्स मिल रहा है हमें, या वो हमारे लिए बेनिफिशियल है या वो उसमें कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो ये तमाम फ्लास जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पर देखे जाते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पर उसे डिटरमाइन किया जाता है। बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करती है कि आपको ये चीज़ प्रोवाइड करती है कि आपकी जो कॉस्ट एफिशिएंसी है या आपकी प्रोडक्शन एफिशिएंसी है, दोनों किस तरह से जो है वो डिटरमाइन होंगी या किस तरह से उनको डिटरमाइन किया जाएगा इंडिविजुअल लेवल पर। इनकी डिटर्मिनेशन जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के लेवल पे करते हैं, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरीज लगाकर हम उससे मालूम करते हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्शन है और जो कॉस्ट है वो किस तरह से ट्रीट कर रही है दोनों सिनेरियोज को। फिर ये सबसे इम्पोर्टेंट आपको डिस्कशन देती है, एक्सप्लेनेशन देती है मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करती है कि आपका मार्केट स्ट्रक्चर किस तरह का होगा। तो जब आपकी रिसोर्सेज उसके अंदर यूटिलाइज होंगी, क्या यूटिलाइजेशन फैक्टर्स मौजूद होंगे, क्या उनकी फैक्टराइजेशन होगी, क्या इस तरह से आप उनको फैक्टर्स को डिटरमाइन करेंगे। ये तमाम बातें जो हैं ये आपकी इवैल्यूएशन होती है माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पर। माइक्रो इकोनॉमिक लेवल आपके लिए बहुत ज़्यादा अचीविंग, जिसे कहना चाहिए रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। और अगर हम इससे बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, कंडीशन कुछ इस तरह से होती है कि आपकी कंपटीशन है, आपकी ये तमाम चीज़ें जो हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू की जाती हैं कि आपकी जो इकोनॉमिक में कंपटीशन है, आपकी मार्केट में जो कंपटीशन आ रहा है, जो एवोल्यूशन हो रही है,
जो आप उसके अंदर रिजल्टिंग इवेंट्स कर रहे हो वो किस तरह से होती है। तो मार्केट स्ट्रक्चर ये होता है। तो ये आपको हेल्प करती है कि किस तरह से ह्यूमन या फर्म्स जो है बिहेव करती हैं मार्केट के अंदर, जब मार्केट में उनकी प्रोडक्शन, डिमांड एंड सप्लाई की कंडीशन फ्लक्चुएट करती है तो वो किस तरह से उसको रिजल्ट ओरिएंटेड बनाती हैं। फिर जो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक सपोर्ट करती है, आपको करती है इकोनॉमिक वेलफेयर के ऊपर सपोर्ट करती है। इकोनॉमिक वेलफेयर सिंपल एज वही कि आपका जो इंडिविजुअल है, जो आपका इंडिविजुअल रेजिडेंस ऑफ योर कंट्री है, उसके लिए जो अगर आप कोई चीज़ इंडिविजुअली इस्तेमाल कर रहे हो या कोई इंडस्ट्री प्रिपेयर कर रहे हो तो उस इंडस्ट्री के अंदर जो है वो जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही है वो आवाम के लिए सोशली कितनी बेनिफिशियल है, उसकी क्या बेनिफिट्स होंगे, उसकी क्या कंडीशन होंगी, ये अंडरस्टैंडिंग भी आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स देती है। तो इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए कि हम इसको पढ़ते हैं तो उससे हमें अंदाज़ा होता है कि हमारी जो कंज्यूमर है या हमारा जो रेजिडेंस है कंट्री का, उस पर इसके क्या इम्पैक्ट होंगे अगर हम कोई चीज़ कोई बनाते हैं, कोई प्रोडक्ट कर रहे हैं, कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं या मार्केट में कोई सप्लाई दे रहे हैं, तो उससे हमारा जो इंडिविजुअल कंज्यूमर है वो किस तरह से रिएक्ट करेगा या उसका क्या बिहेवियर होगा, ये तमाम चीज़ें भी यहाँ इसको इकोनॉमिक वेलफेयर कहा जाता है। उसके बाद जो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक होती है उसमें क्या होता है कि जो आपकी पब्लिक पॉलिसीज़ होती हैं या जो उसके कहना चाहिए कि पब्लिक रेगुलेशंस होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा माइक्रो इकोनॉमिक मदद करती है, क्योंकि आपकी पब्लिक पॉलिसीज़ बनाने में बहुत आसानी होती है। यानी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो हैं वो इसके ऊपर डिपेंड करती हैं कि आपने किस गुड को सब्सिडी देनी है, किस गुड को आपने सब्सिडी नहीं देनी है, किस चीज़ को आपने टैक्स लगाना है, किस चीज़ पर नहीं लगाना। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पर हम देखते हैं तो डिटरमाइन हो जाता है हमें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए ताकि हम इसमें से एवेल्यूएशन कर सकें। फिर ये क्या करती है, ये हमें हेल्प करती है कुछ ऐसी पॉलिसीज़ डिज़ाइन करने के लिए जिससे हमारा इकोनॉमिक एफिशिएंसी हो सके, यानी हम इकोनॉमिक एफिशिएंसी के लेवल को अचीव कर सकें। हमारे पास क्या होता है, हमारे पास करेक्ट मार्केट, अगर मार्केट फेलियर हो गया है तो उस सूरत में हम उसकी करेक्शन कर सकें, ठीक है। फिर उसके अंदर जो है वो करेक्शन हो, फिर उसके अंदर कुछ ऐसे एड्रेसेस यानी ऐसे कोई प्रॉब्लम्स को वादा करने में भी माइक्रो इकोनॉमिक्स मदद करती है। जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो गए, आपके रिसोर्स फैक्टर हो गए, आपके डिफरेंट किस्म के फैक्टर्स जो हैं वो कंट्री के अंदर मौजूद होते हैं, तो इनकी भी डिटरमाइनिंग जो है वो आप माइक्रो इकोनॉमिक लेवल से करते हैं। तो इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फिर ये आपको जो है बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है, ये आपका बिजनेस स्ट्रेटजीज़ क्रिएट करने को बताती है, और ये आपको एनवायरनमेंट में कंडीशन क्लियर करती है कि आपके जो बिज़नेस हैं वो किस तरह से डील किए जा रहे हैं, या आप किस तरह से अपनी बिजनेस स्ट्रेटजीज लेकर मार्केट को अपने जो है जैसे कहना चाहिए मोनोपोलिस्टिक या कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर ले जा सकते हैं, या किस तरह से आप अपनी जो प्रोडक्ट है या क्वालिटी ऑफ सर्विस आप जो प्रोवाइड करना चाहते हैं वो किस तरह से अचीव करेंगे, ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करती है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक इंडिविजुअल फर्म के लेवल पर बात करती है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाती है, इसके बड़े इम्पैक्ट्स हमारे पास नज़र आते हैं। इसके अलावा ये आपकी डिफरेंट तरह की स्ट्रेटजीज के ऊपर बात कर रही होती है, जैसे आपका क्या होता है कि आपका कॉस्ट है, आपकी जो रिसोर्सेज की एलोकेशन है उसके ऊपर बात कर रही होती है। इसके अलावा ये बहुत सारे ऐसे रीजंस दे रही होती है आपको कि जिससे आपके जो बिज़नेस है उसकी जो उसकी वर्थ है वो बढ़ सकती है, या उसकी जो इकोनॉमिक वैल्यू है उसे बढ़ाने के लिए जो कुछ स्ट्रेटजीज बता रही होती है, ये भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की मदद से लेते हैं। बाद ये क्या करती है, यहाँ आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो माइक्रो इकोनॉमिक्स देती है वो लेबर मार्केट के बारे में आपको समझाती है। लेबर इकोनॉमिक्स के बारे में बात आती है कि लेबर इकोनॉमिक्स यानी लेबर को जो वेजेस मिल रहे हैं, जो रेंट पे हो रहा है, जो उसके प्रोडक्शन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे काम हो रहा है वो किस तरह से डील किया जा रहा है। छोटे छोटे जो फैक्टर्स होते हैं, इंडिविजुअल फैक्टर्स होते हैं, बाद होते हैं इंडिविजुअल फैक्टर्स, बाद होते हैं कलेक्टिव फैक्टर्स, उनके ऊपर भी माइक्रो इकोनॉमिक्स अलग अलग जो है डिस्कस करती है। तो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि लेबर इकोनॉमी जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो अगर देखा जाए तो माइक्रो इकोनॉमिक्स ही उसके ऊपर डील करती है, क्योंकि लेबर एक इकोनॉमिकल इशू है। तो लेबर जो है वो एक इकोनॉमिकल इशू है, तो उसके ऊपर इंडिविजुअली बात करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का सहारा लेते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इसलिए भी बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि हम उससे लेबर एवेल्यूएशन कर सकते हैं, हमारी लेबर मार्केट स्टेबिलिटी देख सकते हैं और हमारी डिफरेंट किस्म की पोजीशंस को क्लैरिफाई कर सकते हैं। फिर ये क्या करती है, ये आपको इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में बताती है कि इंटरनेशनली आपका जो प्रोडक्ट एंड गुड्स प्रिपेयर कर रहे हैं उसकी कॉस्टिंग क्या हो रही है, उसकी जो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं वो किस तरह से मेंटेन होंगी, कैसे बैलेंस होगा। फिर कुछ इंटरनेशनल सरमायादार आपकी कंट्री में अगर आते हैं और वो इंडिविजुअल
सेक्टर के अंदर जो है वो लगाना चाहते हैं, अपना सरमाया लगाना चाहते हैं, तो सरमाए से भी आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि आपका जो सरमाया है वो कहाँ कहाँ किस किस तरह से यूटिलाइज हो रहा है। बेसिकली ये इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस के ऊपर ही बात इसलिए करती है क्योंकि जब आपकी जो फाइनेंशियल चेन होती है उसमें थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन आती है तो ऑलमोस्ट ये रिजल्ट करती है आपका जो एरिया होता है उसको बहुत ज़्यादा मूवमेंट देती है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है और उसमें बहुत ज़्यादा जैसे कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव की सिचुएशन जो है गुजारती है। तो ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स की मदद से हम इसको एवेल्युएट करते हैं कि ये सिस्टम हमारा कैसे डील किया जाएगा। बिहेवियरल इंसाइट यानी आपका जो इकोनॉमिकली बिहेवियर होता है, यानी आपका जो कंज्यूमर है उसका बिहेव किस तरह से है, वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, क्या उसकी कंडीशन है, वो किस तरह से उसको डील कर रहा है। बेसिकली क्या होता है कि मार्केट में डिफरेंट किस्म की फिल्म्स जो हैं वो अपनी साइकोलॉजी के टेक्निक्स यूज़ करती हैं, जैसे वो स्कैर्सिटी प्रोवाइड करती हैं तो कंज्यूमर क्या करता है, कंज्यूमर बहुत तेज़ी से स्कैर्सिटी की तरफ जाने लगता है। फिर वो अपनी प्रोडक्ट की प्राइसेस लो करती है तो लोग ये देख कर की कंडीशन लिख लेते हैं कि लो प्राइस के ऊपर चीज़ मिल रही है तो उनके कंजप्शन बढ़ जाती है, क्योंकि यूटिलिटीज़ को लोगों को सेटिस्फेक्शन देखे जाए तो यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग कि वो जो कम प्राइस में ज़्यादा अपनी यूटिलिटीज़ और अपनी वांट्स को पूरा करना चाहते होते हैं तो वो उस स्कीम के ऊपर चले जाते हैं। पर डिफरेंट किस्म की मार्केट स्ट्रेटजीज़ कंपनीज़ या फिल्म्स जो हैं वो इंडिविजुअली लेती रहती हैं, जिससे हमें ये देखने को मिलता है कि हमारा जो सिस्टम है वो किस तरह से गवर्न आउट कर रहा है या किस तरह से चल रहा है। तो ये बिहेवियरल इकोनॉमिक्स कह लें इसको या बिहेवियरल इंसाइट्स कह लें, ये आपका बिहेवियरल इंसाइट्स को डील करती है, वो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करती है। फिर इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स ही आपकी जो मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर डिटर्मिनेशन होती है उसकी फाउंडेशन होती है, उसकी बुनियाद ही माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है। आप क्या करते हो, आप एक सिंगल फिल्म से ये अंदाज़ा लगाते हो कि इस सिंगल फिल्म का जो भी रिसोर्सेज हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये रिसोर्सेज हमारी कंट्री को किस तरह से बेनिफिशियल बना रही हैं, हम उस पर जो रिसोर्सेज लगाएंगे उससे हमें क्या रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ें मिलेंगी। यही डिटर्मिनेशन जो है ये आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स देती है। मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर जब आप स्टडी करने लगते हो तो आप एक इंडस्ट्री को स्टडी कर रहे होते हो, मगर इंडिविजुअल इंडस्ट्री की जो नॉलेज होती है या इंसाइट्स होती हैं वो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स देती है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का वास्ट स्कोप होता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है उसकी इन चीज़ों के ऊपर कि वो इंडिविजुअल फर्म्स को बहुत ज़्यादा वैल्यू करती है। और लेकिन मैक्रो लेवल पे क्या होता है कि वो हाई लेवल पर बात करती है, वो कलेक्टिव लेवल पर बात करती है, वो लॉन्ग इंसाइड करती है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म पे इंसाइड करती है। मगर जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो इंडिविजुअल फर्म की शॉर्ट टर्म के ऊपर ही बात करती है कि शॉर्ट टर्म में उस पर क्या इफेक्ट आएगा उसकी सप्लाई और डिमांड के ऊपर। तो ये तमाम बातें जो हैं यहाँ पर आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इकोनॉमिस्ट के लिए कि उसे ये चीज़ पता होनी चाहिए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की बेसिकली इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स। क्योंकि बेसिकली क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, पेपर्स में ही पूछा जाता है, स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा क्वेरी की जाती है इस बारे में कि आपको जो है बताना है कि जी क्यों पढ़ी जा रही है माइक्रो इकोनॉमिक्स, या माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्यों पढ़ा जाता है, या माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्यों एवेल्यूएशन की जाती है। तो ये जो एवेल्यूएशन की जाती है इसीलिए की जाती है माइक्रो इकोनॉमिक्स से, क्योंकि इससे आप लोगों को ये देखने को मिल जाता है कि आपका जो आपकी क्वेश्चन या क्वेरीज हैं वो कवर अप हो जाते हैं स्टूडेंट्स के। और स्टूडेंट्स बीइंग स्टूडेंट आप लोगों की नॉलेज होनी चाहिए कि किस किस एरिया के अंदर उसकी इंपॉर्टेंस है और क्यों पढ़ाया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स को, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स ही बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ लेकर जाती है। आपकी तमाम डिसीजन मेकिंग पावर को मूव कराने का सबसे बड़ा ज़रिया जो है वो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, और इसीलिए हम इसको यहाँ स्टडी करते हैं और ये इसके तमाम खसूसियात जो हैं वो आपके लिए कारगर साबित होती हैं।